हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे घरों के आसपास लगे हुए ट्रांसफार्मर। आप सभी को पता है कि हमारे घरों की जो सप्लाई आती है वो होती है एसी सप्लाई, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा की सप्लाई। क्या ये ट्रांसफार्मर डीसी पर भी वर्क कर पाएंगे? मतलब अगर हम इनको डीसी सप्लाई दें तो क्या ट्रांसफार्मर वर्क करेंगे, काम करेंगे? बिल्कुल नहीं। सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं काम करेंगे। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि ये एसी पर काम करते हैं तो डीसी पर नहीं करते? देखिए, ट्रांसफार्मर तो आप सभी लोगों ने देखा होगा। पावर हाउसेज में भी बड़े-बड़े ट्रांसफार्मर रखे होते हैं। आपके मोहल्लों में जहाँ से आपके घरों में लाइट आती है वहाँ पर भी ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। क्यों लगाया जा रहा है ये ट्रांसफार्मर? इन ट्रांसफार्मर का काम होता है ज़्यादा सप्लाई को कम करके हमारे घरों तक देना। आप लोगों ने सुना होगा जो पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी वोल्टता, उसका विभव बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो हमारे घरों में सप्लाई आ रही है वो केवल और केवल 220 वोल्ट की होती है। तो ट्रांसफार्मर का तो काम है उस बड़ी सप्लाई को छोटा करके डिस्ट्रीब्यूट करना और हमारे घरों में देना, हमारे घरों में भेजना। नहीं तो अगर डायरेक्टली जोड़ लो आप 11,000 वालों से, घर पूरा उड़ जाएगा। मतलब घर के सारे सर्किट्स उड़ जाएंगे, सारे बल्ब डिवाइसेस सब खराब हो जाएंगे। तो ट्रांसफार्मर लगाना तो बहुत जरूरी है। अब ये एसी पर ही क्यों काम कर रहा है, डीसी पर क्यों नहीं कर रहा है? आइए इस बात को समझते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग होती है ये डिपेंड करती है म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन प्रेरण के गुण पर। अब ये अननोन प्रेरण क्या है? अननोन प्रेरण वो गुण है या म्यूचुअल इंडक्शन वो गुण है जिसमें अगर मैं एक कॉइल हूं और मेरे अंदर से करंट पास कर रही है तो मैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करूंगा, मैं चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस करूंगा। और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा हूं और मेरे पास दूसरी कॉइल ले आई जाए तो उस कॉइल में भी करंट फ्लो होने लगेगी। ये है म्यूचुअल इंडक्शन। इसका मतलब है कि अगर पहली कॉइल में कुछ भी करंट पास करेगा तो दूसरी कॉइल में भी करंट प्रोड्यूस होगा। यही वर्किंग प्रिंसिपल होता है हमारे आसपास लगे ट्रांसफार्मर का। अब देखिए, दो कॉइल है, पहली कॉइल को हमने नाम दिया प्राइमरी और दूसरी कॉइल को हमने नाम दिया सेकेंडरी। ये इंडक्शन तभी होगा जब पहली कॉइल से पास करने वाला करंट बदल रहा हो। अगर ये करंट कांस्टेंट हो जाएगा, ये करंट सेम हो जाएगा, वैल्यू बदल ही नहीं रही होगी, तो दूसरे में इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन की प्रॉपर्टी होगी ही नहीं और दूसरे में करंट प्रोड्यूस ही नहीं होगा। आइए थोड़ा सा और प्रैक्टिकली समझते हैं ताकि आप समझ पाओ कि हो क्या रहा है। देखो, आप मेरे पीछे एक डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पर डायग्राम में मैंने दो कॉइल बनाई हुई है। एक कॉइल आप यहाँ पर देख रहे हो, दूसरी कॉइल उधर साइड आप देख रहे हो। इस वाली कॉइल पे देखिए मैंने बैटरी लगाया हुआ है और बैटरी देती है डीसी करंट। और अगर डीसी करंट दे रही है तो आप देखो करंट की डायरेक्शन क्या एक ही जा रही है। देखो करंट डायरेक्शन क्या है, एक ही जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव बनी हुई है। हालांकि मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को शो कराया है इसलिए आपको दिख रहा है ये नेगेटिव से पॉजिटिव कुछ जा रहा है। तो डीसी के कारण देखो, इसके कारण जो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन गई है वो एक फिक्स मैग्नेटिक फील्ड हो गई, उसका पैटर्न फिक्स हो गया, अब वो बदलने वाला नहीं है। वो पैटर्न फिक्स है कि भाई मैं अब नहीं बदल सकता हूँ, तुमने जिस डायरेक्शन में करंट लगाई है मैंने उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया, अब मैं नहीं बदलूंगा। तो बगल वाली कॉइल में कोई इंडक्शन नहीं हो रहा है, कोई म्यूचुअल इंडक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर लगा देते हैं एसी, देखिए एसी क्या कहती है कि मैं एक बार पॉजिटिव, दूसरी बार नेगेटिव, फिर एक बार पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर एक बार पॉजिटिव, फिर एक बार नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ऐसे करते करते इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। मतलब कि एक सेकंड में ये 50 बार पॉजिटिव 50 बार नेगेटिव बन जाती है भाई। तो देखो, जैसे ये पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ और, जैसे ये नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ और, फिर जैसे ये पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी, जैसे ही नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी। तो अगर आप पीछे डायग्राम देख रहे हो तो देखो जैसे ही यहां से फील्ड पास हो रही है, मैं थोड़ा सा करंट की वैल्यूज को और बढ़ाता हूं। मैं एसी करंट की वैल्यूज को और बढ़ा रहा हूं। देखो क्या आपको लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड्स बढ़ रही हैं? हम लोगों ने क्या किया, वैल्यूज को खूब बढ़ा दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लूप भी बढ़ा देते हैं, लूप एरिया भी बढ़ा देते हैं। देखिए क्या हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि बल्ब जल रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बल्ब सप्लाई बढ़ रही है? बिल्कुल सर, हमें दिख रहा है कि बल्ब फ्लो हो रहा है, बल्ब में करंट और इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, पास हो रही है। क्या आपको लग रहा है ऐसा? देखिए बल्ब ऑन और ऑफ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें एसी सप्लाई देंगे तो उससे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी और मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से ही आपका जो बल्ब है या फिर जो दूसरी कॉइल है उसमें इंडक्शन की प्रॉपर्टी होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसी कारण से जितने भी आपके वायरलेस सिस्टम हैं वो सभी और सभी किस पे वर्क करते हैं, एसी करंट पे वर्क करते हैं, डीसी पर वर्क नहीं कर सकते।
कभी भी फंक्शन वायरलेस अगर हो रहा है तो वो हमेशा एसी सप्लाई का हो सकता है, डीसी सप्लाई का नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करिए क्योंकि इन्फॉर्मेशन शेयर करने से बहुत बढ़ती है। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम्स पास आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स, तो आप हमारे चैनल्स पे बहुत से वीडियोस देख सकते हो और अपने प्रिपरेशन को और भी अच्छा कर सकते हो। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।